Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fourth lecture of computer studies. In this lecture, we continue the previous lecture. We are learning Microsoft Word step by step, every menu and tools of that menu of the Microsoft Word. Lovely children, these are the totally practical lectures. You can learn practically through the practice. After performing these options which you learn from these lectures will be very fruitful for you and your future. मेरे बच्चे, आप लोगों ने इन चीज़ों को साथ साथ करना है और साथ साथ पढ़ना है. मैं प्रीवियस लेक्चर का एक ओवरव्यू देता जाता हूँ कि लास्ट टाइम हमने अंडू, रीडू और इसके बाद हमारे पास बैक स्पेस, एंटर, कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस बार, तो ये कीज़ के बारे में हमने देखा था. तो आज हमने ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर देखना है कि हमारे पास फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़, then how we can increase decrease the font size, bold, italic, underline, strike through, subscript, superscript, and हमारे पास different text effect, typography हमने ये देखना है. इसी तरह हमारे पास कलर देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं. तो ये हमने आज ये वाली टूल इस लेक्चर के अंदर देखनी है. मेरे बच्चे, जब हम क्या करते हैं, कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं तो उसका हमें वो किस तरह दिखाई देगा, उसका टाइप फेस क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, फ़ॉन्ट कहलाता है. फ़ॉन्ट बेसिकली एज अ टाइप फेस, ठीक है, जो हमें फ्रंट से नज़र आ रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ़ॉन्ट कहलाता है. देयर आर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और 19 और अपग्रेडेड डिफरेंट हमारे पास वो फ़ॉन्ट्स हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. उसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी चीज़ का हमारे पास इन फॉर्मेटिंग का इफ़ेक्ट उस वक्त आप लोगों को नज़र आएगा या उस वक्त होगा जब आपने उसको सिलेक्ट किया होगा. सपोज़ मैं इन दो लाइनों को सिलेक्ट कर देता हूँ. तो इन दो लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इनको मैं कहता हूँ अंडरलाइन. ऊपर वाली भी अंडरलाइन हो गया, दोनों अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अंडरलाइन में भी आप अंडरलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर आऊँगा स्टेप बाय स्टेप. पहले फ़ॉन्ट से स्टार्ट करते हैं. फ़ॉन्ट इज़ अ टाइप फेस. तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, जिसकी हमारे पास इस टाइम जो हमारे पास कौन सा है जो हम यूज़ कर रहे हैं, कैलिब्री है. ठीक है, तो अभी आप लोगों ने वो मरियम नवाज़ वाला फ़ॉन्ट नहीं समझ लेना. ठीक है, वो भी यही फ़ॉन्ट था, इसी फ़ॉन्ट से पकड़ी गई थी. ठीक है, जो भी हमारे पास आल्थो मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि हमारे पास क्या है डिफरेंट लोग, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम उस वक्त भी डिफरेंट तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे. ठीक है, आल्थो वो उसकी अपनी जस्टिफिकेशन होगी, कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे. ठीक है, अगर वो इतने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग थे या नहीं थे. तो जो भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट है. इस टाइम हम कैलिब्री, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं. और अगर आप लोगों ने यहाँ से, मैं यहाँ फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, आप लोगों ने इसका इफ़ेक्ट देखना है. देखो कि पहले किस तरह लिखा हुआ था, अब किस तरह लिखा चला गया है. मैं इसको नए न्यू फ़ॉन्ट एरियल पे ले गया तो उस तरह हमारे पास एरियल ब्लैक पे ले गया तो हमारे पास किस तरह गया है, एरियल नैरो पे ले गया. तो ये हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट हमारे बेसिकली क्या होते हैं. ठीक है, बेंच रेफ पे ले गया तो ये हमारे पास हो गया. तो ये हमारे टाइप फेस हैं. ठीक है, तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट क्या हैं, अवेलेबल हैं. देखिए नीचे वालों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. जो मैंने दो लाइनें सेलेक्ट की हुई हैं उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, ये फ़र्क पड़ रहा है. अभी भी बहुत सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स क्या हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बहुत, ये हमारे पास फ़ॉन्ट है. तो देखें अब किस तरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ऊपर वाली दो लाइनें आप लोगों को राइट साइड में नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह बेलमेट, तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट है. ये बर्लिन, ये हमारे डिफरेंट फ़ॉन्ट है. हम कोई भी फ़ॉन्ट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को. तो मैं आप लोगों को जब असाइनमेंट दूंगा
या पेपर दूंगा इसका प्रैक्टिकल का, तो उसके अंदर मैं मेंशन करूंगा कि इस टेक्स्ट का पैराग्राफ का फ़ॉन्ट ये होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, तो मुझे प्रैक्टिकली आप लोग परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद एडमेंट, तो ये हमारे पास क्या है, ये उसका फ़ॉन्ट है। अब आप लोग देख रहे हैं कि उन 2 लाइनों में कैसे चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट बेसिकली क्या होता है, टाइप फेस होता है कि हमने उसको किस तरह हमें क्या आना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो मैं अभी इसको बेरलिन सैंस FB कर देता हूँ, तो ये देखें अब मेरी ऊपर वाली 2 लाइनें देखें वो किस तरह लिखी हुई हैं, उनका स्टाइल किस तरह है, और नीचे वाली लाइन्स देखें तो वो हमारे पास किस तरह इनका स्टाइल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट क्या होता है, हमारे पास टाइप फेस कि हमें किस तरह दिखाएगा। तो मोस्टली जो हमारे पास क्या है, हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, कैलबरी होता है। देखें अभी इनका कैलबरी है, ठीक है, जहाँ पे कर्सर है तो इसलिए वहाँ कैलबरी लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो ऊपर बेरलिन साइंस है, तो हमें ये बता रहा है कि इसका फ़ॉन्ट कौन सा है, बेरलिन साइंस है। ठीक है, यहाँ पे देखें FB, ये हमारे पास सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये फ़ॉन्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर एरियल ब्लैक और कैलबरी क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, एरियल ब्लैक और कैलबरी यूज़ होता है। बाकी कुछ अपनी हेडिंग के लिए अल्जेरियन भी यूज़ करते हैं, एजेंसी भी। तो बेसिकली जो हमारे पास है, जो हमारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर एरियल ब्लैक या कैलबरी फ़ॉन्ट क्या होता है, यूज़ होता है। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद इसके साथ जो ये 24 लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। आप यहाँ पे इसको मिटा के टाइप भी कर सकते हो। सपोज मैं इसका 34 करना चाहता हूँ, 34 लिख दिया, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, देख लें। ठीक है, या फिर अगर ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर भी ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो गया है, 72 हो गया। ठीक हो गया। तो मेरे बच्चे आप लोग कोई भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आजकल जो सिंपल टाइपिंग कर रहे होते हैं, हेडिंग के लिए नहीं, 11 होता है या 12 होता है। ठीक है, जो हमारे IEEE है उसका 12 है, और 12 का जो हमारी उसकी हेडिंग होती है, ठीक है, सिंपल हेडिंग, वो कहते हैं कि हमारे पास 12 को बोल्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास बोल्ड कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने देखते जानी है। तो अभी मैंने 34 किया था, तो उसका हमारे पास साइज़ क्या हो गया था, 34। मैं इसको 28 कर देता हूँ, तो मेरे पास इसका साइज़ क्या है, 28। ठीक है, जो लाइनें सिलेक्टेड हैं उन्हीं का क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है। मैंने 48 कर दिया, इसका साइज़ क्या हो गया मेरे पास, देखें नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास क्या है, किस तरह हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ हमारा कैसे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अब देखेंगे यही फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो ए बड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा बड़ा ए है, ये थोड़ा सा छोटा ए है, इसका एरो नीचे की तरफ है, इसका एरो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है यहाँ से इंक्रीज़ होगा, जैसे यहाँ पे देखें इंक्रीज़ हो रहा है, 72 हो गया। इससे इससे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ डिक्रीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी शार्ट कीज़ भी हमारे पास होती हैं कि अगर हमने शार्ट की यूज़ करनी है, कंट्रोल प्लस और ग्रेटर देन का ऑप्शन, और इसके अंदर कंट्रोल, ठीक है, प्लस लेस देन का ऑप्शन, शार्ट की हमारे पास यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल और प्लस में हमारे पास किसका, ग्रेटर देन या लेस देन का ऑप्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाले ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल, और उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेस देन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो वो उनसे भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है और कम हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये देखें मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन और ग्रेटर देन, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला हमेशा किसके साथ आता है, शिफ्ट के साथ आता है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन एंड ग्रेटर देन का ये ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं साइज़ बढ़ाने के लिए। मैंने कंट्रोल और शिफ्ट वाला बटन प्रेस किया हुआ, लेस देन और ग्रेटर देन का ऑप्शन क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ मेरा एडजस्ट होगा। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के डिफरेंट तरीके हैं। इसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास देखें कि ये अभी जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है ये अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये अभी हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो ये मेरे पास यू लिखा हुआ है, इसके नीचे अंडरलाइन का ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अंडरलाइन हो गया। दोबारा अगर मैंने अंडरलाइन ख़त्म करना है, दोबारा क्लिक करूँगा, अंडरलाइन ख़त्म हो गया। शॉर्टकट की है मेरे पास कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल और यू करूँगा, अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल यू दोबारा करूँगा, अंडरलाइन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सिलेक्ट किए हुए ऑप्शन को जहाँ आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसका हमारे पास क्या कर सकते हो, आप लोग शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो उसको सिलेक्ट करने के बाद।
और अंडरलाइन के हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, स्टाइल होते हैं कि किस तरह अंडरलाइन के हमारे पास आप लोगों ने ये देखें, मैंने अंडरलाइन किया, इसमें से ये वाले अंडरलाइन का स्टाइल आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये किस तरह का हमारे पास क्या आना चाहिए, उसी तरह का अंडरलाइन का स्टाइल भी क्या कर सकते हो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह मोर अंडरलाइन के ऊपर जाके और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। अंडरलाइन का कलर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि मेरे पास अंडरलाइन का कलर जो है ना रेड आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए, ठीक है, और येलो आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट अंडरलाइन कलर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन कलर का रेड आना चाहिए या डार्क ब्लू आना चाहिए, तो वो हमारे पास मोर कलर में जाके, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट यहाँ से भी क्या कर सकते हो, कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप लोग कलर सेलेक्ट करोगे अंडरलाइन का वही आएगा। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन का डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मौजूद हैं। और मोर अंडरलाइन के ऊपर जाके आप लोगों के पास मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, मौजूद हैं कि उनका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, अंडरलाइन का रेगुलर, ये ब्लॉक, एडवांस, ठीक है, ये साइज़। तो यहाँ पे देखें कि स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कौन सा होना चाहिए अंडरलाइन का, ये सारे ऑप्शन हमारे पास क्या कर सकते हो आप लोग यूज़ कर सकते हो अंडरलाइन के लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल डी ओ कर देंगे हमारे पास, कंट्रोल यू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने क्या करना है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट अंडरलाइन के स्टाइल भी क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, और इनके डबल अंडरलाइन कर सकते हो, सिंगल अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, और भी हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों ने क्या करना है, अंडरलाइन करना है उसको, तो अंडरलाइन हमारे पास किस तरह कर सकते हैं, और हमारे पास किस तरह के हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, मौजूद हैं। तो हमारे पास ये वाले अंडरलाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन क्या हैं, मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास आप लोग को ये अब इफेक्ट नज़र आ रहे होंगे कि हमारे पास सारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, किस तरह हमारे पास क्या कर रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है, आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इटैलिक के लिए यूज़ होता है। हमने इटैलिक करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा नज़र आएगा। ठीक है, हमारे कैसे इटैलिक करेंगे, और ये भी आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इनको आप लोगों ने मेरे बच्चे परफॉर्म करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डी कर देंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डी, डबल अंडरलाइन आ गया। कंट्रोल यू के लिए सिंगल अंडरलाइन, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी तो डबल अंडरलाइन। तो ये शार्ट की यूज़ हो सकती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको लाइन ख़त्म कर देता हूँ अंडरलाइन, ताकि आप लोग को क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास। अब मैं इसको इटैलिक करता हूँ, तो यहाँ पे इटैलिक इसके ऊपर क्या कर दूंगा, इटैलिक किया, देखे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, टेढ़ा हो गया। मैंने इटैलिक किया, ख़त्म किया तो दोबारा हो गया। इसको इटैलिक कर रहा हूँ, देखें अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ है। मैंने दोबारा इटैलिक ख़त्म कर दिया तो बिल्कुल सीधे टेक्स्ट हो गया। इटैलिक स्टाइल में पहले थे, इटैलिक स्टाइल ख़त्म हो गया। बोल्ड, बोल्ड से हमारे पास देखें अब कितना बोल्ड हो गया हुआ है। ठीक है, हमने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है। बोल्ड हमारे पास क्या है, टेक्स्ट को हम किस तरह बोल्ड कर सकते हैं, हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, और बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है, मोटा लिखा हुआ नज़र आ जाता है। मैं आसान आसान वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, इसी तरह हमने बोल्ड को देख लिया, इटैलिक को देख लिया, अंडरलाइन को देख लिया। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्रॉस का निशान आ जाता है। जैसे मैंने स्ट्राइक थ्रू लिखा तो ये लाइन उसके ऊपर आ जाएगी। ये बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी के नोट्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं तो हमने उसको लाइन करनी होती है कि मैं कहता हूँ कि ये लाइन आप काट दो, या किस तरह के कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ तो ये गलत है। ठीक है, तो मैं उसको स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ, काट देता हूँ। इसका मतलब ये मुझे बता रहा हूँ कि उसको मैंने बताना है कि भाई ये इसको कट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्राइक थ्रू के अंदर हमारे पास, मैं इसको दोबारा वो करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आप लोगों का सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, मैंने कहा था कि आज हमने यहाँ तक ये वाली सारी क्या करनी है, क्लियर करनी है। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे देखें। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स। अब आप लोगों ने
जैसे लिखा होता है x की पावर 2 और x के नीचे लिखा होता है बेस 2, मैंने x के साथ 2 लिखा। अब मैं इस 2 को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। इस 2 को मैंने सेलेक्ट किया तो ये मैं ऊपर क्या ले जाऊंगा, अगर x की पावर 2 बनाना है तो ये मैं सुपरस्क्रिप्ट, ये x की पावर 2 बन गया। अगर मैं नीचे लेके आना है तो ये सबस्क्रिप्ट, नीचे जैसे बेस के लिखते हैं, ठीक है, जैसे 10 की बेस 2 या 10 की बेस 2 या इस तरह के हम वैल्यू बेस लिख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, मैंने ये देखें अब, और जो ऑप्शन अप्लाई किए हुए होंगे जब मैं टेक्स्ट को हाईलाइट करूंगा तो वो यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएंगे। मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैंने इसको ख़त्म करना है, मैं कहता हूँ नहीं नॉर्मल आ जाए, तो ये अब हमारे पास हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, माई को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास वो क्या बता रहा है कि ये बोल्ड है। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड खत्म करना है तो बोल्ड खत्म हो गया। मैं इसको, तो ऑप्शन क्या होंगे, हाईलाइटेड होंगे, जो जिसके ऊपर अप्लाई किया होगा वो हाईलाइटेड होगा। अब मैंने इसको अगर सुपरस्क्रिप्ट बनाया होता, ठीक है, यहाँ पे देखें, अब मैं जब इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, मैं इस 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये x की पावर 2 हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये सुपरस्क्रिप्ट बना हुआ है। तो आप लोगों ने टेक्स्ट को ए की 2 बी की 2 जैसे इस तरह की पावर की फॉर्म में लेके जा सकते हो, और हमारे पास बेस की फॉर्म में लेके सकते, इसे हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मैं x की पावर ए बी, मैं क्या करना चाहता हूँ, ए बी, तो आप x की पावर, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट हाईलाइटेड है, ए बी हो गया। मैं उसको क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अगली वैल्यू मेरी क्या लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी, कुछ भी लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे देखें नॉर्मल लिखा जा रहा है। अब मैं जिसको भी क्या करना है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लोगे या सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लोगे तो आप लोग इसको क्या करोगे, परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा मेरे बच्चे ये जो टैक्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, मैं इनको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ कोई ना कोई टैक्स इफेक्ट, ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास टैक्स इफेक्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, ये डिफरेंट टैक्स इफेक्ट अवेलेबल हैं। आप लोग ये वाला इफेक्ट क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और डिफरेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं, कोई भी नोट्स बने होते हैं, तो आप लोग उनके अंदर क्या कर सकते हो, ये टैक्स इफेक्ट ऐड कर सकते हो। अब आप लोगों को इनका फ़र्क समझ आ रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अब टैक्स इफेक्ट अप्लाई कर दिया, वो वाला वहाँ पे टैक्स इफेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर अब क्या है, वो टैक्स इफेक्ट अप्लाई है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। टैक्स इफेक्ट कहाँ से अप्लाई किया है मैंने, ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट एंड टिपोग्राफी अवेलेबल हैं। अगर हमने इस यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी टाइप करेंगे, जैसे यहाँ से अब ये सिलेक्टेड है, मैं इसी लाइन को कंटिन्यू करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया, एंटर किया, तो वो वाला टैक्स इफेक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाईएबल है। अब मैं इस लाइन के बाद अगर कुछ टाइप करूंगा तो यहाँ पे वो टैक्स अवेलेबल वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस पैराग्राफ के अंदर नहीं है, जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया उसके साथ जो कंटिन्यू है उसको साथ क्या हो जाएगा, टैक्स इफेक्ट। अगर आप पहले सेलेक्ट कर लोगे, जो भी टाइप करते जाओगे उसी टैक्स इफेक्ट के, या सिलेक्ट करने के बाद लिखने के बाद भी उसको टेस्ट इफेक्ट जितने भी हैं आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाले जो देखें, अब मैंने किसी को क्या किया है, अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैं किसी के ऊपर कोई कलर ले जाऊँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, डिफरेंट हाईलाइटर नहीं होते, आप लोग हाईलाइटर यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, उसी तरह के समझ लेके हाईलाइटर है। तो मैंने किसी को लाइन को हाईलाइट करना है, ठीक है, डिफरेंट जिस कलर से भी करना है, तो हाईलाइटेड, हम हाईलाइटेड टेक्स्ट हो सकता है हमारे पास, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट हाईलाइटेड है। तो हम हाईलाइटर हैं, हम इसको हाईलाइटर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टेक्स्ट हाईलाइटर, हाईलाइट कलर, कि जब आपने क्या करना है, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, अब ये मेरे पास क्या था, इसको मैंने हाईलाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, जैसे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में नोट्स में हाईलाइटर यूज़ करते हो, ये सेम उसी तरह आप लोग इसके अंदर हाईलाइट क्या कर सकते हो, हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से जाके देखें कि अभी मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा किसी के ऊपर, मैं किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसका कलर जाके क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। तो मैं यहाँ से जाके ये जो ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट का कलर जो है ना, आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आप लोग क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसी हिसाब से कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी करके दिखाया था कि हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। तो मैंने जितने भी यानी फ़ॉन्ट कलर, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी लिखा हुआ है आप लोग सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मेरे बच्चे अब देखो, मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा फॉर्मेट पेंटर करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी, कि फॉर्मेट पेंटर ये वाला सिलेक्ट हो जाए। और जब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा,
इसके ऊपर जाके क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो अब देखें उसका कलर स्टाइल क्या हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया हुआ है ना। ठीक है, तो यू पीपल आर द स्टूडेंट ऑफ बी एस, तो ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल जी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वापस उसी में आ गया। तो मेरे बच्चे ये चीज़ें हमारे पास आप लोगों ने देख ली हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्लियर फार्मेटिंग, कि जो भी आप लोगों ने डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ, मैं कहता हूँ सारे की सारी फार्मेटिंग ख़त्म हो जाए। इसको सिलेक्ट किया और मैं कह देता हूँ इसकी फार्मेटिंग ख़त्म हो जाए, सिर्फ टेक्स्ट बाकी रह जाए, जो भी मैंने डिज़ाइन अप्लाई किया है, जो भी फ़ॉन्ट अप्लाई किया है, सिंपल टेक्स्ट के अंदर आ जाए। तो मैं इसके ऊपर ये रेज़र का निशान बना हुआ है के साथ, तो ये देखें सारी उसकी क्या हो गई, फार्मेटिंग ख़त्म हो गई। कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा आ गई। यानी असल में ये थी, तो हमारे पास मैंने फार्मेटिंग ख़त्म करनी है सिंपल, यानी कोई भी फॉर्मेट ख़त्म करना है तो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में लेके आना है, तो उसको मैं किसके अंदर फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, टेक्स्ट की फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास आप लोगों ने क्या करनी है, देखते रहनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल हैं, इन ऑप्शंस को आप लोगों ने देखना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं ये होम मेन्यू क्या कर दूंगा, सारी ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इंसर्ट के ऊपर, डिज़ाइन और पेज लेआउट इनके ऊपर आ जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल में इन चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए ये वाला लेक्चर काफ़ी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स एंड अपकमिंग स्लाइड्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, आप लोग मेरे बच्चे जो भी आप लोगों ने जो भी आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है, तो जो भी मोबाइल्स हैं, तो ये बच्चे प्रैक्टिस करनी है, इनको परफॉर्म करना है। ठीक है, मेरी आप लोगों से और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे ये लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। और अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग का कोई फ्रेंड किसी और जगह पे पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है, उसको इन लेक्चर से फ़ायदा हो सकता है, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना किसी का फ़ायदा होगा मुझे उतना ही अल्लाह ताला अजर देंगे, और मुझे किसी और से नहीं, अल्लाह ताला से इसके अजर की उम्मीद है, क्योंकि इंसान तो किसी का नहीं होता, लेकिन अल्लाह सबका होता है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, जीते रहें, खुश रहें।